नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंत्र औषधि जल शुद्धि बूंद के विषय में। हमको पता ही है जल कितना उपयोगी हमारे जीवन के लिए है, लेकिन वही जल जब अशुद्ध बन जाता है, कोई अशुद्धियों से लिप्त हो जाता है, तब वही जल हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाता है। जो जीवन का कारण है वही जीवन के लिए खतरा बन जाता है। ये न हो, इसके लिए आयुर्वेद में जल से भी ज़्यादा शुद्ध जल की महत्ता बताई गई है। जल को शुद्ध करने के लिए 7 औषधियाँ मुख्यतः से सुश्रुत संहिता में बताई गई है। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तब जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग वर्षों से किया जाता है और उसके अनेक लाभ अनेक लोगों को मिले हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। ऐसी औषधियाँ जब हम चुनते हैं तब ऐसी औषधियों में सबसे पहला नंबर आता है निर्मली के बीज का। निर्मली एक औषधि ऐसी है जिसका नाम ही निर्मली पड़ा है, अर्थात जल को निर्मल करने वाली ऐसी औषधि है निर्मली। उसके सीड्स का उपयोग वर्षों से पानी को शुद्ध करने के लिए होता रहा है। इसके साथ मोरिंगा के पत्तों का भी एक विशेष उपयोग है, उसके साथ साथ तुलसी का भी एक विशेष उपयोग है। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी है जिसका उपयोग जल शुद्धि के लिए बताया गया है। स्पिरुलिना भी एक ऐसी औषधि है जो पानी के अंदर ही होती है और पानी को शुद्ध करने का काम करती है। ऐसी औषधियों को एस्टेक के रूप में लेकर उसका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। साथ में ऑक्सीजन बढ़ाने वाली जो अग्निहोत्र की भस्म है उसको एक विशेष विधि के रूप में उसको डाला जाता है। ये सब का मिश्रण तैयार करके एक तैयार होता है जल शुद्धि बूंद। इसकी पीएच 11 तक होती है जो ड्रॉप से उसकी। इसकी पीएच ज़्यादा होने से जो जल है उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो आसानी से करता है। उसके जो कहते हैं उसको कि अल्कलाइन करने की एक प्रोसेस है वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। अब ये स्थूल रूप से अल्कलाइन नहीं करता है, सूक्ष्म रूप से भी अल्कलाइन करता है, अर्थात उसकी अशुद्धि को दूर करता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जो जल को अल्कलाइन करते हैं, तो आपको पीएच मीटर दिखा देगा, लेकिन वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद की औषधियों की एक विशेषता रहती है कि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया अंदर के स्तर पर जाकर करती है। तो ये जल शुद्धि बूंद 1 लीटर में 10 से 15 ड्रॉप्स डाले जाते हैं। पीने का पानी का घड़ा हो उसमें आप प्रतिदिन 20-20 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन का आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन का प्रमाण कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रमाण उसमें बढ़ जाएगा, तो ये एक एनर्जेटिक पानी तैयार हो जाता है। तो ऐसी जल शुद्धि का बूंद है वो लगभग 11 पीएच का होता है। आप पीएच उसकी चेक कर सकते हैं। साधारण जो पानी होता है 7 पीएच का होता है। तो ये एक पीएच बढ़ाने का काम इसलिए कर पाता है क्योंकि खुद की पीएच भी ज़्यादा है। साथ साथ उसमें जल को निर्मल करने वाली औषधियों का एक संयोजन है जो बहुत ही अच्छा कार्य दिखाता है। प्रतिदिन बच्चे, बड़े, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबको इसका सेवन कर सकता है। याद रहे इसको पानी में डालकर ही सेवन करना है, सीधे सेवनीय नहीं है। ये पानी को शुद्ध करने के लिए ये ड्रॉप प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सेवन नियमित रूप से घर परिवार सब लोग कर सकते हैं। नमस्कार।